स्लैट 25 रिजल्ट्स आर आउट। अब आपके पास स्लैट का स्कोर है जिसके बेसिस पे आपको डिफरेंट एसएलएससी कैंपसेस पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर आपको इनवाइट भेजेंगे आपके इंटरव्यू के लिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, हमने 2 एग्जाम्स दिए थे, एक 13 दिसंबर को, एक 15 दिसंबर को। दोनों के स्कोर आपके सामने हैं। जिसमें भी आपका स्कोर हाईएस्ट है उस स्कोर को कंसिडर किया जाएगा एडमिशन कॉल के लिए। दूसरा। तीसरा, अब आपको अपने स्कोर के बेसिस पे एक तो आपको कॉल लेटर आएगा, इनवाइट आएगा इंटरव्यू के लिए, साथ में आपको पीआई शेड्यूल भी करना पड़ेगा। तो एक पीआई शेड्यूल करना है, कौन से कैंपस का मैं किस डेट पे देना है। पहली बात, आपको सीवी सबमिट करनी पड़ेगी, तो सीवी के बारे में हम बात करेंगे। तीसरा, आपको हर एक कैंपसेस के जिसमें भी आप क्वालिफाई करेंगे उसके आप इंटरव्यूज़ दोगे। ये 3 चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से कैंपस से कॉल आ सकता है। आपका स्कोर 35 है तो कौन से कैंपस से आएगा, क्या पुणे से आएगा, कि पुणे के बीबीएलएलबी से आएगा, कि एसएलएस नोएडा से आएगा, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम एकांश जैन है, मैं एचएन रायपुर से अलुमनाई हूँ। क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू हम थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स को हर साल लास्ट 5 ईयर से क्लैट, एलिट, एमएससीटी, स्लैट, क्राइस्ट, इन सारे एंट्रेंसेस के लिए, साथ में क्लैट के बाद जो काउंसलिंग होती है, क्लैट काउंसलिंग, वैकेंसी, स्पॉट ऑन, एनआई स्पॉन्सर्ड एडमिशंस, फिर स्लैट के जो एडमिशन होते हैं, एमएससीटी के, क्राइस्ट, हर एक कॉलेज, हर इंडिया के हर एक लॉ कॉलेज की एडमिशन काउंसलिंग में आपको हेल्प करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको काफ़ी क्लैरिटी रहेगी कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन के चांसेस बनेंगे, कैसे बनेंगे, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपके चांसेस बनेंगे। बिफोर वी प्रोसीड विद द वीडियो, 3 चीज़ें आपको करनी है। पहला, आपको अब अपना फाइनल स्कोर पता है। आपने अभी तक मुझे एक्सपेक्टेड स्कोर भेजा था कि सर 32 आएगा, 35 आएगा, और जो एक्सपेक्टेड स्कोर था ना उनसे ज़्यादा ही आया है। कई बच्चों का एक्सपेक्ट स्कोर 32 था, उनको अभी देखा मैंने 41 का स्कोर आया। मतलब इस बार सिम्बॉयसिस में मार्क्स जो भी हैं पर सबके अच्छे मार्क्स आए हैं, किसी कम मार्क्स नहीं आए हैं। तो पहली चीज़, आप अपना मुझे स्लाइड का स्कोर व्हाट्सएप करिए। नीचे मेरा नंबर शो हो रहा होगा, अभी तक आप सबने उस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लिया होगा। उस नंबर को आप सेव कर लीजिए, एकांश के नाम से, एकांश भैया, एकांश HNLU, CMP, जिस भी नाम से आपको सेव करना है, क्योंकि ये नंबर आपको आगे नेक्स्ट 6 में बहुत बार काम आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे एडमिशन्स प्रोसेस अभी होंगी। तो मेरा नंबर सेव करके मुझे अपना स्कोर व्हाट्सएप कर दीजिए। आई सजेस्ट यू, आपका एसएलएस पुणे से कॉल आएगा, कि पुणे के बीबीए से कॉल आएगा, कि एसएलएस से आएगा, और सब कुछ। और जब आप मुझे अपना स्कोर भेजो, आप ये भी लिख देना कि मैंने सर सारे कैंपसेस के लिए फिल करा है, कि मैंने सिर्फ नोएडा के लिए फिल करा है। कई सारे बच्चे हैं, स्कोर 38 है, उसने बोला सर मैंने पुणे का BLLB के लिए भरा है, चांसेस ही नहीं बनेंगे। तो प्लीज़ जब आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना स्कोर भेजो तो लिख देना कौन से कैंपसेस के लिए आपने 1000 का फीस पे करा है, पहली बात। दूसरी बात, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको स्लैट 25 ग्रुप का लिंक मिलेगा। आगे की प्रोसेस नेक्स्ट 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे अपडेट, सारा मैटर उसी में आएगा, उसको आप ज्वाइन करिए। तीसरा, आपको जिस भी कैंपस से आज शाम तक या कल तक आपको इंटरव्यूज़ कॉल आ जाएंगे। तो हमने 4 अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं। पुणे के इंटरव्यूज़ का एक अलग ग्रुप है, तो हमारे जो स्लैट वाला ग्रुप है उसमें 8-9 हज़ार बच्चे होंगे, अलग हम टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब ग्रुप्स मिलाएं तो अब जो बच्चे पुणे के लिए सिलेक्ट होंगे उनको हम एसएलएस पुणे के इंटरव्यू ग्रुप में ऐड कर देंगे, उनको नोएडा में ऐड कर देंगे, हैदराबाद में अलग ऐड कर देंगे, नागपुर में अलग ऐड कर देंगे। ये अलग अलग ग्रुप्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। जिनका पुणे में इंटरव्यू है तो मान लो वो 1 दिन पहले इंटरव्यू दे के आ गए, 2 दिन पहले दे के इंटरव्यू आ गए, तो वो अपने सारे एक्सपीरियंस उस ग्रुप पर शेयर करते रहेंगे। आपको पुणे के इंटरव्यू, क्योंकि हर एक के डॉक्यूमेंट्स अलग अलग सबमिट होते हैं, शेड्यूल लेट चलता है, कई बार लेट चला, तो आपको हर एक चीज़ पता होगी कि आपके पैनल में कोई फैकल्टी मेंबर है, मान लो कोई फैकल्टी X और Y है, वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कल उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे थे, मॉर्निंग में क्या पूछते हैं, आफ्टरनून में क्या पूछते हैं, किस टाइम पे सही, तो वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगा। तो आपको जैसे ही कंफर्म हो जाए कि मुझे पुणे से कॉल आने वाला है, वैसे आप मुझे स्कोर भेजोगे तो मैं आपको वैसे ही ऐड कर दूँगा, क्योंकि पुणे से कॉल आ रहा है तो मैं पुणे ग्रुप की लिंक दे दूँगा, नोएडा से कॉल आएगा नोएडा तो मैं ऐसे ग्रुप्स की लिंक आपको दे दूँगा, या तो मैं ग्रुप पर शेयर कर रहा हूँ, मुझे व्हाट्सएप करोगे ना, जस्ट व्हाट्सएप है स्कोर, तो मैं आपको इन 4 ग्रुप्स की लिंक दे देता हूँ, पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर। जिस कैंपस से आपको कॉल आए वो कैंपस वाला ग्रुप आप सिलेक्ट कर लो। उसमें एसएलएस पुणे के मेंटर्स भी होंगे, पुणे के, तो लास्ट जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए थे उनसे अच्छा कौन होगा आपको बताने के लिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पुणे के क्वेश्चन हम उसी ग्रुप पे शेयर कर देंगे, नोएडा के क्वेश्चन हम नोएडा वाले ग्रुप पे, ऐसे 4 ग्रुप हम बना देंगे। तो 3 चीज़ आप मुझे करो, अपना स्कोर भेजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया स्लैट 25 का, उसको ज्वाइन करिए। और तीसरा, जब आप मुझे व्हाट्सएप करोगे और नीचे ही मैं एसएलएस पुणे, नोएडा, हैदराबाद के ग्रुप्स की लिंक भी दे दूंगा, तो वैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो बाकी व्हाट्सएप करोगे तो आई विल बी हैप्पी टू ऐड यू। एंड व्हेन यू व्हाट्सएप में मैं आपको लास्ट ईयर की सीवीज एंड इस साल के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भेज दूंगा, और आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी स्ट्रीम बता देना
साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, क्योंकि आपके इंटरव्यू में आपकी स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है वो। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको मार्क्स और परसेंटाइल पता है, परसेंटाइल का तो रोल नहीं है, मेनली मार्क्स से हम कट ऑफ डिसाइड करते हैं। अब पहली बात। दूसरी बात, अब आपको कॉल लेटर आएगा, अपनी ईमेल को चेक करते रहिएगा। आपको पुणे से अलग कॉल लेटर आएगा, नोएडा से अलग कॉल लेटर आएगा। किस कॉलेज का क्या कट ऑफ गया है वो कॉल लेटर से पता चलेगा। ग्रुप पे कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरे 36 मार्क्स थे या 37 मार्क्स थे, मुझे पुणे से कॉल आ गया है, मतलब 37 मार्क्स इज अ लास्ट कट ऑफ फॉर द एसएलएस पुणे। बीबीए बस का कॉल आया तो 40 पे बीए का भी आ गया, तो 40 बीए का कट ऑफ हुआ। दिस इज हाउ द कट ऑफ आर डिसाइडेड। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉल लेटर आपकी ईमेल पर आएंगे, प्लस आप अपने पोर्टल पे देखते रहना, वहाँ शॉर्ट लिस्टेड लिखा आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, हर कॉलेज के अलग कैंपस के अलग अलग कॉल लेटर आएंगे और हर कॉलेज के इंटरव्यूज अलग शेड्यूल्ड हैं। किसी का 3 जनवरी से लेकर 6 जनवरी 7 का है, पुणे का मेरे ख्याल से 6 जनवरी से है, तो हर एक का डेट भी अलग अलग शेड्यूल है। दूसरा। तीसरा, अब आपको अपना इंटरव्यू शेड्यूल करना है ना, कि कौन से कैंपस में कहाँ इंटरव्यू देना है। 2 थंब रूल याद रखना। पहला थंब रूल है, अगर आप पुणे का इंटरव्यू दे रहे हो, किसी भी कैंपस का इंटरव्यू हो, पहले दिन मत देना। मान लो पुणे का इंटरव्यू 6 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 6 जनवरी को आप इंटरव्यू नहीं दोगे, आप 7 जनवरी की मॉर्निंग से दोगे। 7 की मॉर्निंग और 8 की मॉर्निंग, जैसे ही स्लॉट्स ओपन होते हैं बहुत जल्दी स्लॉट्स फिल हो जाते हैं, तो इसलिए अगले 1-2 दिन प्लीज़ ग्रुप पे बहुत एक्टिव रहना। जैसे ही स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको अपने पोर्टल पे दिखेगा कि पुणे के स्लॉट्स आ गए हैं, तो पुणे के सेकंड डे के मॉर्निंग का स्लॉट ले लेना, सेकंड डे का नाम ले, थर्ड डे का ले लेना, फोर्थ डे का ले लेना। आफ्टरनून, अगर मॉर्निंग नाम ले तो आफ्टरनून ले सकते हो, पर इवनिंग बिल्कुल मत लेना। इवनिंग टाइम तक पीपल ऑल्सो गेट एग्जॉस्ट। और लंच में इसलिए अवॉइड करता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मैं ग्रुप पे बात करता हूँ, आप ग्रुप पे देखोगे भी, दे सेड कि सर मेरा 2-2:30 बजे आया था, दैट वाज अ लंच टाइम फॉर द फैकल्टीज, तो दे आर ऑल्सो हैविंग लंच, उनके कैमराज ऑफ थे, तो उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया हमारे इंटरव्यू में, और हमारा भी इतना अच्छा इंटरव्यू नहीं गया, 5-10 मिनट में खत्म हो गया। They were, rather than asking me about कि why you want to pursue law, why symbiosis, they were asking a favorite food from a state। मतलब जैसा मन होगा वह वैसे ही पूछेंगे ना, तो ये मैं आपके साथ नहीं चाहता। और इवेंचुअली हुआ ये था, जिन बच्चों का ऐसा एक्सपीरियंस था उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। नागपुर हैदराबाद दे दिए थे, हमें पुणे और नोएडा चाहिए है किसी भी हाल में, नहीं तो नोएडा और हैदराबाद नागपुर तो लास्ट में ले ही लेंगे अगर नहीं मिले हमें तो। ठीक है, इसी चीज़ का ध्यान, शेड्यूलिंग बड़े अच्छे से करना, मुझे बता देना, मेरे से पूछ के शेड्यूल कर लेना। पर रिमेंबर, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप चारों कैंपस के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो पहले आप दोगे नागपुर का, फिर दोगे हैदराबाद का, नोएडा का या पुणे का। एक सजेशन है, पुणे और नोएडा के इंटरव्यू देने से पहले एक इंटरव्यू प्लीज़ दे देना, एक किसी और कैंपस के लिए। प्लस 3 से 4 मॉक इंटरव्यूज मैं कंडक्ट कराऊंगा आपके। आई विल टेक ए मॉक इंटरव्यू, एसएलएस पुणे के मेंटर्स आपके मॉक इंटरव्यू लेंगे, तो ये सब मॉक इंटरव्यू देने के बाद ही मेन इंटरव्यू देने जाना। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो, अपने नाम बस भेज दो, सर माय नेम इज सजन, माय नेम इज शिवम, माय नेम इज आशी, राशि, जो भी नाम है सर, मैं मॉक इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तो मैं आपको जीमीट की या गूगल मीट की लिंक दे दूंगा या जूम की लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन करना और मॉक इंटरव्यूज देना। समझ आ गया? और नीचे जो एक टेलीग्राम ग्रुप भी दिख रहा होगा ना, वहाँ पे रोज मॉक इंटरव्यू होंगे मॉर्निंग से इवनिंग तक, तो कभी भी आप ज्वाइन करके मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आपको सीवी भी सबमिट करनी है। सीवी कब सबमिट करनी है? सीवी सबमिट करनी है 1 और 2 जनवरी को। आज अगर 26 दिसंबर को रिजल्ट आया है, आपके पूरा 1 वीक है आपको अपनी सीवी तैयार करने के लिए। सीवी प्रॉपर फॉर्मेट से होगी। अगर आपका सीवी का फॉर्मेट नहीं है, क्या करना है? व्हाट्सएप करना है, मैं आपको फॉर्मेट भेज दूंगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, सीवी 2 पेजेस की बनेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब सर मेरी सीवी में तो ज़्यादा अचीवमेंट्स है ही नहीं, कोई बात नहीं, जितने अचीवमेंट्स हैं एक बेसिक सीवी बना के आप मुझे व्हाट्सएप करो। सीवी में अचीवमेंट्स कम होंगे, मैं आपको मार्क कर दूंगा, बोलूँगा कि आप और अचीवमेंट्स में ऐड करिए। कुछ वर्कशॉप कोर्सेज अभी भी हो रहे हैं, हमने लास्ट 1 हफ्ते में से 6 से 7 वर्कशॉप और वेबिनार कराए हैं बच्चों के लिए, तो वो सारे आपको मैं और रिकमेंड कर दूंगा। तो आपके पास ये सब वर्कशॉप कोर्सेज होंगे और बहुत सारे तरीके होते हैं सीवी में सर्टिफिकेट अरेंज करने के, वो मैं आपके लिए हेल्प कर दूंगा। ठीक है, चलो। तो प्लीज़ खाली सीवी मत सबमिट करना, और जब आप मुझे सीवी भेजोगे वहाँ सबमिट करने से पहले एक बार सीवी रिव्यू जरूर करवा लेना। तो व्हाट्सएप पे सीवी भेज के रिव्यू कराना आप मेरे से, और उस सीवी से कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आपके सीवी से पॉसिबल ऐसे 10 इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा जब आप मुझे सीवी व्हाट्सएप करोगे। व्हाट्सएप नंबर सेम यहाँ पे शो हो रहा होगा, 9340280533। इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए, अब सर मेरा स्कोर 35 है, 38 है, कट ऑफ्स क्या जाने वाले हैं? चलो कट ऑफ्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एसएस पुणे का जो इंटरव्यू का BA LLB का कट ऑफ का कॉल आएगा। 39 मार्क्स अगर आपके ऊपर हैं तो आपको BA LLB के कैंपस से कॉल पक्के से आ जाएगा। अगर आपके 37 मार्क्स से ऊपर हैं, 37 मार्क्स हैं और 37 से ऊपर हैं, तो आपको BB LLB से इंटरव्यू कॉल आ जाएगा एसएस पुणे से, पहला।
दूसरा, अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में 28+ पे BLLB वालों को कॉल आ जाएगा और 26+ पे BBLLB वालों को कॉल आ जाएगा नोएडा में। अगर आपके मार्क्स 23+ हैं तो आपको हैदराबाद के BLLB से कॉल आ जाएगा, 22+ पे हैदराबाद के BBLLB से कॉल आ जाएगा। और अगर आपके मार्क्स 22+ हैं तो नागपुर के BLLB से कॉल आएगा, और 20+ मार्क्स हैं, लास्ट मार्क्स 20 हैं, 20+ मार्क्स पे BBA से कॉल आ जाएगा। अगर आप कैटेगरी रिजर्वेशन आपके पास है तो लास्ट ईयर रिमेंबर SC कैटेगरी में 23 मार्क्स वाले बच्चे को SLS पुणे से कॉल आ गया था। तो 12 से 15 मार्क्स, एक्चुअल कट ऑफ अगर 37 है तो 13 से 14 मार्क्स कम का कट ऑफ होता है SC कैटेगरी में, वो हर एक कॉलेज से आप लगा लेना। डिफेंस का कट ऑफ होता है 5 to 7 मार्क्स। मान लीजिए लास्ट ईयर 32 मार्क्स एक बच्चे के, उसको SLS पुणे से कॉल आया था क्योंकि उसका डिफेंस रिजर्वेशन था। समझ आ गया? तो ये एक्चुअल कट ऑफ्स होने वाले हैं। अब आगे क्या करना है, CV बनानी है। तो अब आगे के 5 मिनट में मैं आपको CV कैसे बनानी है और इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले CV 2 पेजेस की होगी, यहाँ पे आपके फॉर्मेट दिख रहा होगा। सबसे पहले ब्रीफ CV लिखेंगे और ब्रीफ CV के ऊपर अपना नाम लिखो, कॉलेज का मतलब जो भी है ना SLS जिस भी कैंपस के लिए आप सिलेक्ट हुए उसका लिखो। एकेडमिक ईयर चेंज कर देना, 2025 से 26 आपका एकेडमिक ईयर होगा, पहली बात। दूसरी बात, उसके नीचे ID सही से लिखना, नाम अपना सही से मेंशन करना, दैट्स इट। उसके बाद आप लिखो ब्रीफ CV। ब्रीफ CV की हेडिंग में 4 से 5 लाइन लिखना। ब्रीफ CV you will tell us about your qualities, whatever qualities you are having, you are passionate about career and all, ये लिखना कि मतलब मैं आपकी पर्सनालिटी को अगर जानना चाहता हूँ तो मैं ब्रीफ CV की 2-3 लाइन को पढ़ के समझ जाऊँ। दैट्स व्हाट द ब्रीफ CV मीन्स। दूसरे नंबर पे आप लिखोगे कैरियर गोल्स। नंबरिंग स्टार्ट होगी, नंबरिंग कैरियर गोल्स से होगी। कैरियर गोल्स में लिखना कि सर आई एम वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट दिस लीगल फील्ड एंड आई वांट टू एक्सप्लोर द डिफरेंट फील्ड ऑफ लॉ एंड राइट नाउ माय इंटरेस्ट लाइज इन कॉर्पोरेट लॉ, माय इंटरेस्ट लाइज इन जुडिशरी, माय इंटरेस्ट लाइज इन लिटिगेशन और आई वांट टू गो फॉर LLM। कुछ भी लिखो पर एटलीस्ट 3 से 4-5 लाइन में अपना कैरियर गोल्स को लिखाना। कहाँ से इंटरेस्ट आया, क्यों इंटरेस्ट है, पैशनेट हो, मुझे लॉस पसंद है, मैं इनजस्टिस के अगेंस्ट काम करना चाहता हूँ, मैं सही में लोगों को जस्टिस दिलाना चाहता हूँ, मैं लोगों का फेथ जुडिशरी में बिल्ड करना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन कर देना। और तीसरा, इसके बाद कैरियर गोल्स के बाद आप लिखोगे एकेडमिक जो भी आपके परसेंटेज हैं। तो सेकंड पॉइंट आया परसेंटेज, 10 के परसेंटेज लिखो, 12 के परसेंटेज लिखो। परसेंटेज के बाजू में अगर मेंशन करना है तो आप अपनी स्ट्रीम मेंशन कर सकते हो, ठीक है? नहीं करना है तो स्किप भी कर सकते हो। सर मैं 12th क्लास में रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट अवेटेड लिख देना। क्लियर है? चलो, इसके बाद तीसरे नंबर पे आप लिखोगे एकेडमिक अचीवमेंट्स। तो पहली बात एकेडमिक अचीवमेंट्स तो आपके परसेंटेज से निकल के आएंगे। 10th में आपके 90% थे, 12th में 95% थे। जिस भी सब्जेक्ट में आपके हाई स्कोर रहे हो उनको मेंशन कर दीजिए। क्या हाई स्कोरर इन केमिस्ट्री, सोशलॉजी, जिसमें भी हो मेंशन कर दो। पहला अटेंडेंस वाला पॉइंट हर कोई मेंशन कर सकते हैं, आई हैव ऑलवेज मेंटेन 90+% अटेंडेंस। तीसरा, आई हैव ऑलवेज अमंग्स द टॉप 10% ऑफ माई बैच, टॉप 15%, ये तो आप मेंशन करना ही करना अपने CV में। चौथे नंबर पे क्विजेस करे हो मेंशन करो, आपको स्कॉलरशिप मिली हो, आपने ओलंपियाड करा हो, कुछ भी एकेडमिक रिलेटेड आप टॉपर रहे हो, स्कूल टॉपर रहे हो, जो भी रहा एकेडमिक ओरिएंटेड करो, साइंस एग्जीबिशन में गए, ये सब एकेडमिक एक्टिविटीज़ में आएंगी, ठीक है? तीसरे नंबर पे हो गया कैरियर गोल्स, परसेंटेज, एकेडमिक। चौथे नंबर पे आप लिखोगे करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स। क्या होती हैं? डांस करा हो, कॉम्पिटिशन में गए हो, जो भी आपने करा हो यार, अपने स्पोर्ट्स में पार्ट लिया हो, ये सब आप सीधे स्पोर्ट्स वाला एक्स्ट्रा करिकुलर में लिखते हैं, मतलब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में लिखते हैं, पर यहाँ पे आप स्पोर्ट्स लिख दो। स्पोर्ट्स खेला है आपने कल्चर में, सिंगिंग में, डांस में, गेमिंग में, और आपने पार्लियामेंट करा हो, MUN करे हो, आपने लीडरशिप में रहो, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करोगे। समझ आ गया? इसके बाद जाते हो 5वें नंबर पे आता है एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन। आप हेड बॉय रहे हो, आप स्कूल कैप्टन रहे हो, आप क्लास मॉनिटर रहे हो, आपने हाउस के कैप्टन रहे हो, आपने वर्कशॉप करी है, कोर्सेज करी हैं, आपने कोई कोर्स करा है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन करोगे। आपको अवार्ड मिला है, स्काउट एंड गाइड में आप रहे हो, NCC में आप रहे हो, तो ये सब आपका वहीं पर आएगा। 6वें नंबर पे आपका आता है रीजन फॉर सिलेक्टिंग BA/BBLLB एंड SLS पुणे। 4 लाइन का एक पैराग्राफ, उसके नीचे 4 लाइन का दूसरा पैराग्राफ। पहले 4 लाइन में आप लिखोगे BLLB क्यों करना है। BLLB के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंड वो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ में हेल्प करता है। तो 4 लाइन ये लिखोगे आप। उसके बाद नीचे आप लिखोगे सिम्बोसिस पुणे क्यों, बेटर अलुमनाई बेस, फैकल्टी बहुत अच्छी है, एक्सपोजर बहुत अच्छा है, जुडिशरी में सिलेक्शन बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम मेंशन करोगे सेकंड पार्ट में। इसलिए मैं SLS पुणे को ज्वाइन करना चाहता हूँ और मेरे जो ड्रीम है वो SLS पुणे में आके फुलफिल होंगे। लास्ट जो हेडिंग होती है वो है एनी अदर में आप लिखोगे मैंने NGO के साथ काम करा है, कोविड में मैंने अवेयरनेस ड्राइव में पार्ट लिया है, मैंने ये किया। अपने हॉबीज़ के बारे में लिख दो, अपने इंटरेस्ट एरियाज़ के बारे में लिख दो, और वो सारी चीज़ें मेंशन कर दो जिनके आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है। समझ आ गया? अब
जब आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करोगे, मैं आपके साथ 10 से 15 ऐसी सीवी शेयर करूंगा जो बच्चे एसएलएस पुणे में पढ़ रहे हैं। उन बच्चों की सीवीज को देखना, कॉपी पेस्ट मत करना, पर एटलीस्ट देखना कि क्या क्या मैटर उन्होंने लिखा है, कैसे उन्होंने आंसर लिखा है। एक सजेशन ये है, अपनी सीवी किसी के साथ शेयर मत करना। आपका ब्रीफ सीवी आपका खुद का यूनिक होना चाहिए। कैरियर गोल्स आपको खुद से फ्रेम करके लिखना है, रीजन फॉर सिलेक्टिंग खुद से फ्रेम करके लिखना है। अगर आपने सीवी किसी के साथ शेयर की या कहीं से कॉपी पेस्ट करा, वो फैकल्टी समझ जाते हैं और आपका सिलेक्शन के चांसेस वहीं पे कम हो जाते हैं। आपने सीवी मेरे साथ शेयर करी और मैंने जाके पहले इंटरव्यू दे दिया, मेरी सीवी उन्होंने पहले देख ली, तो गलती मत करना। सो मेरी सीवी 3-4 पेज की बन रही है, 2 पेज से ज़्यादा वहाँ प्रिंट ही नहीं होंगे, 2 पेज से ज़्यादा सीवी बनाना ही मत, ठीक है। आपके एक सीवी के पूरे प्रिंट आउट एक पर्सन के सामने रखे रहते हैं, 2 प्रिंट आउट होते हैं, एक सीवी दोनों पास में रहती है दोनों के, वो प्लस हर एक सीवी में जो भी आप अचीवमेंट्स लिखोगे, मेजोरिटी नहीं पर 70% जो भी आप अचीवमेंट्स लिखोगे उनकी सर्टिफिकेट्स आपको अलग से सबमिट करने पड़ेंगे, वो भी प्रिंट आउट होंगे, ठीक है। यहाँ पे 20 कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको अरेंज करना चाहिए। यहाँ पे हेडिंग पढ़ लो, ऐसे सब सर्टिफिकेट्स आप अपने के लिए अरेंज कर सकते हो, पहला सजेशन। दूसरा, चलो बिफोर वी मूव ऑन टू द पार्ट ऑफ इंटरव्यू, कि इंटरव्यू में क्या क्या जरूरी है, कैसे तैयारी करनी है। सीएमपी आपको एज यू नो, अब हमारे स्कोर ठीक है, लास्ट टाइम ने क्या देखा था, यहाँ स्क्रीनशॉट में देखो कि 45 मार्क्स आए, 51 मार्क्स आए, 38 मार्क्स आए, 39 मार्क्स आए, इसके बावजूद भी एसएलएस पुणे नहीं मिल रहा, एसएलएस नोएडा नहीं मिला। आज मैं ग्रुप पे देख रहा था, किसी ने लिखा हो कि मेरे 41 मार्क्स आए हैं, नीचे 18 लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दिया। एक बच्चे के 46 मार्क्स आए थे, उसके 22 बच्चों ने लिख दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, और 23वें नंबर पर मैंने लिखा कि डू नॉट बी हैप्पी, लास्ट 46 मार्क्स वाले का नहीं हुआ था। आई एम नॉट सेइंग आपका नहीं होगा, बट डाटा सेज कि आपका जो सिलेक्शन होता है सिम्बोसिस पुणे में, ये मार्क्स से क्वालिफिकेशन है। आपका जिस दिन इंटरव्यू कॉल आ गया इसलिए पुणे से 41 मार्क्स पे आया हो या 48 मार्क्स पर आया, 55 मार्क्स पर आया हो, 37 मार्क्स पे आया हो, 37 मार्क्स वाला और 55 मार्क्स वाला बच्चा बराबर है। 37 मार्क्स वाले कितने सारे बच्चों को मैंने अच्छा इंटरव्यू, अच्छा सीवी करने के बाद सिलेक्शन पाते देखा है, और 51-52 मार्क्स वाले तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए कि हम तो टॉपर हैं। अरे टॉपर आप घर के बने रह जाओगे। ऐसे आपको मैं कितने सारे बच्चों से बात करा सकता हूँ। आज आप शाम में सेशन में आइएगा, वहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं जो एसएलएस स्लेट दोबारा लिखा है, लास्ट उनका स्कोर 52 था, लास्ट उनका स्कोर 48 था, उनका नहीं होता सिम्बोसिस पुणे और नोएडा में, उन्होंने ड्रॉप लिया था क्लैट के लिए, क्लैट भी नहीं हुआ इस बार, दोबारा स्लेट दिया है। समझ रहे हो? तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, ठीक है। आपको अपना इंटरव्यू सीवी अच्छे से करना है, वो नहीं करा तो आपका कुछ ही मार्क्स काम नहीं आएगा। आपके आगे की जो इंटरव्यू और सीवी है, सीवी की प्रिपरेशन, सीवी से पॉसिबल क्वेश्चंस और आपके इंटरव्यूज़, आपके मॉक इंटरव्यूज़ कराना, आपको लास्ट पूरे पिछले 3 साल के मॉक इंटरव्यूज़ जो हैं उनका एक्सेस, इन सब का एक्सेस आपको दिया जाता है सीएमपी के स्लैट बैच में। इट्स अ पेड बैच, 1699 का पेड बैच है, जहां आई गाइड यू फॉर द होल कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ सिम्बोसिस का इंटरव्यू, सीवी कैसे बनानी है से लेके, रिव्यू करने से लेके, उससे पॉसिबल क्वेश्चन बताना, इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी कराना, मॉक इंटरव्यू करना। मैं एक मॉक इंटरव्यू करूंगा, एसएलएस के पुणे के मेंटर्स इंटरव्यू करेंगे, नोएडा के मेंटर्स इंटरव्यू करेंगे। ऐसे 3 से 4 मॉक इंटरव्यूज़ करने के बाद हम आपको मेन एग्जाम के इंटरव्यूज़ के लिए भेजेंगे, ठीक है। ये सब आपको स्लैट बैच में होगा। और हमारा स्लैट बैच क्यों जरूरी है आपके लिए? हर साल सिम्बोसिस पुणे में 300 सीट्स होती हैं और उसमें लास्ट है 182 बच्चा, मतलब हर सेकंड बच्चा सीएमपी बैच का था, मतलब हर 3 में से 2 बच्चे सीएमपी बैच के थे जो आज सिम्बोसिस पुणे में पढ़ रहे हैं। समझ गया? तो हर साल सिम्बोसिस नोएडा में 150 प्लस बच्चे गए थे और हैदराबाद और नागपुर में 130-140 प्लस बच्चे गए थे। लास्ट 600 प्लस बच्चों को हमने स्लैट 24 में एडमिशन्स कराए थे। उससे पहले 500 प्लस बच्चों को हर साल हम तैयारी कराते हैं। हमने कुछ चीज़ें तो हमें पता है, डिकोड करी हैं हमने, जो आप वहाँ परफॉर्म करोगे, किस चीज़ का आंसर कैसे करोगे, वो हम मॉक इंटरव्यू में सिखा देंगे आपको। तो वो आप करोगे तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो आपको अगर स्लैट बैच लेना है, लिमिटेड बच्चों को हम लेते हैं, वी हैव अ लिमिटेशन ऑफ टाइम एज वेल, तो आप सीएमपी के स्लैट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 1699 का पेड बैच है। नीचे आप व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप टेक्स्ट करिए कि सर आई वांट टू ज्वाइन द स्लैट बैच, मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ इंटरव्यू की प्रिपरेशन में, सीवी प्रिपरेशन में, आई विल गाइड यू एंड आपको पेड बैच डिटेल्स में भेज दूंगा। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस का मैं एक्सेस दूंगा, वो आप कर लो। 90% क्वेश्चन उन्हीं में से आने वाले हैं। टाइम कम है तो सारे क्वेश्चन मत करना, सिर्फ वही कर लेना। दूसरे नंबर पर सीवी मैं आपको दूंगा, वैसे बना लेना, दैट्स इट। पास्ट पिछले 3-4 सालों में सिम्बोसिस पुणे, नोएडा, हैदराबाद ने जो जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं हमारे बच्चों से, वो सारे क्वेश्चन, ऑफिशियल क्वेश्चंस, उस पेड ग्रुप में आपको एक्सेस मिलेगा, वहाँ सारे अवेलेबल हैं। एसएस पुणे में हमारे जो 182 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उन सारे बच्चों के मॉक इंटरव्यूज़ हमने लिए थे। उन सब बच्चों ने मॉक इंटरव्यूज़ में कैसे आंसर करा था, उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल, उनका एक्सेस भी आपको पेड बैच में मिल जाएगा। तो 1699 का पेड बैच है, ये स्लैट के लिए है। सर
मैं क्राइस्ट भी लिख रहा हूँ, मैं MSCT भी लिख रहा हूँ, मैं NIMS का एग्जाम भी लिख रहा हूँ, मैं NLET भी दे रहा हूँ, मैं रोहतक का इंटरव्यू भी दूंगा, मैं विट्स प्लानिंग का इंटरव्यू भी दूंगा। अगर आप सारे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं इंक्लूडिंग स्लेट, तो पेड बैच आप 2999 का लोगे। 3000 का बैच होगा फॉर ऑल एग्जाम्स इंक्लूडिंग स्लेट, और आपसे स्लेट बस लेना चाहते हो तो 1700 रुपीज़ में आपका स्लेट के लिए हम गाइड कर देंगे। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए। अब आते हैं हम इंटरव्यू पे। इंटरव्यू आपका 5 से 10 मिनट 12 मिनट तक चलता है। प्रॉपर फॉर्मल कोट अटायर आपका होना चाहिए। मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, एक बेल्ट और प्रॉपर टाई और एक कोट, ये बॉयज़ का अटायर होगा। इस पूरे अटायर में से टाई हटा दो तो वो गर्ल्स का अटायर होगा। इंटरव्यू का जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश में होगा, हिंदी में कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता है। अब आपको इंटरव्यू घर से देना है, ऑनलाइन देना है, प्रॉपर नीट एंड क्लीन बैकग्राउंड, जैसे पीछे दिख रहा है ना, साफ बैकग्राउंड, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई भी और डिवाइस उस रूम में नहीं होगी, कोई पर्सन उस रूम में नहीं होगा। इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं? सबसे पहले आपसे पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। तो एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन आप तैयार कर लो। कल का वीडियो आप देखना, मैंने उसमें बताया है कि एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन कैसे आप देते हैं। अपना नाम बताना, कहाँ से आते हो वो बताना, 11-12 के सब्जेक्ट्स बताना, पेरेंट्स के बारे में बताना, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताना, आपने लॉ करना कब डिसाइड करा वो बताना, 5 ईयर बाद का आपका प्लान क्या है वो आप बताना, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताना। ऐसे करके आप अपना एक इंट्रोडक्शन बनाओगे। एक बेसिक इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपने लिए बनाइए, मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, टेक्स्ट करके भेजिए, और मैं उसमें से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा। अगर इंट्रोडक्शन छोटा होगा तो कम से कम इंट्रोडक्शन आपका 40 सेकंड से 60 सेकंड के बीच में होना चाहिए। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन लोगे। वाई लॉ, लॉ क्यों करना है इसका आंसर तैयार करो। वाई सिम्बोसिस पुणे, सिम्बोसिस क्यों आना है वो बताइए। आपको 5 ईयर बाद के बाद प्लान क्या है वो आप बताइए। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट बताइए, ये आपसे पूछा जा सकता है। डिफेमेशन क्या होता है वो पूछ लेंगे। आर्टिकल 21 क्या होता है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो जो लॉज होते हैं, जो रिसेंट के मतलब जो स्टैटिक लॉज हैं उनके बताइए। अपने चीफ जस्टिस कौन है, अपने प्राइम मिनिस्टर कौन है, अपने लॉ मिनिस्टर कौन है, फर्स्ट चीफ जस्टिस, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। आप जिस स्टेट से आते हैं उस स्टेट के होम मिनिस्टर कौन है, उस स्टेट के गवर्नर कौन है, स्टेट के CM कौन है, उस स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ कौन है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपका स्टेट में क्या सारी चीज़ें फेमस है वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं। आपके CV में क्या है, आपके 11-12 में जो सब्जेक्ट्स थे, थॉट था, कॉमर्स था, साइंस था, आर्ट था, इससे भी पॉसिबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लास्ट में काफ़ी सारे बच्चों से पूछा गया था कि आपका आर्ट था तो एरिस्टोटल की थ्योरी बताइए, प्लूटो की थ्योरी बताइए। एक बच्चा का मैथ्स साइंस था, उससे पूछा था पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उससे और कुछ क्या पूछा था, पीरियोडिक टेबल में कितने वो एलिमेंट्स होते वो पूछा था। कॉमर्स वाले बच्चों से तो RBI गवर्नर से लेके SEBI के चेयरमैन से लेके प्रॉफिट लॉ सब कुछ पूछ लेते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछ लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन बनते थे। इसलिए जब आप मुझे व्हाट्सएप करोगे ना, मैं आपको साइंस के अलग क्वेश्चन भेज दूंगा, कॉमर्स के अलग भेज दूंगा, उनको जरूर कर लेना, आर्ट के अलग भेज दूंगा। सिर्फ लिख देना कि आई एम फ्रॉम दिस टीम। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपसे फॉलोअप क्वेश्चंस भी होते हैं। आपने बोला कि सर मेरा प्लान जुडिशरी का है, चलो जुडिशरी से क्वेश्चन पूछेंगे। उन्होंने बोला कि सर मेरा प्लान कॉर्पोरेट लॉ का है, दिल से अच्छा कॉर्पोरेट लॉ में जाना है, इंडिया की टॉप 5 कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म्स बताइए। अगर कॉर्पोरेट लॉ में जाना है तो आप जुडिशरी में क्यों नहीं जाना चाहते? अच्छा, वाई सिम्बोसिस में पूछ सकते हैं कि ओके आपको टॉप 6 NLUs अगर ऑफर हो रहे हैं और सिम्बोसिस पुणे ऑफर हो रहा है तो कौन सा कॉलेज आप चूज करोगे? NLS मिल रहा है, सिम्बोसिस पुणे मिल रहा है, तो कौन सा कॉलेज चूज करोगे? राइट, ऐसे पॉसिबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राम जन्मभूमि जजमेंट आया था, आपका ओपिनियन क्या है? 370 पे जजमेंट आया तो उसका आपका ओपिनियन क्या है? US इलेक्शन हो रहे हैं, बताइए आपका क्या ओपिनियन है, क्या उसकी न्यूज़ है, सब पूछ सकते हैं। US जो यूक्रेन का वॉर हो रहा है वो बताइए। तो मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इन सब के क्वेश्चंस और आंसर्स ऑलरेडी स्लैट के पेड बैच में अवेलेबल है। तो स्लैट का एक मेटल ग्रुप होगा, आपको जैसे पेड बैच आप लोगे उसमें एक्सेस मिल जाएगा। तो ये बस जरूर कर के जाइएगा, समझ आ गया? तो ऐसे आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपेयर होना है। तो ये हुआ इंटरव्यू, ये हमने बताया आपको CV, ये हमने बताया आपको कट ऑफ। कुछ क्वेरीज आए उनको मैं आंसर कर देता हूँ। सर मेरे मार्क्स 35 हैं, आपका SS पुणे से तो कॉल नहीं आएगा, नोएडा BLLB और हैदराबाद नागपुर से कॉल आ जाएगा। सर मेरा स्कोर 24 है, हैदराबाद और नागपुर से कॉल आएगा। सर मेरा स्कोर 29 है, मैंने से BLLB और SLS नोएडा मार्क करा है, थोड़ा सा बॉर्डर पे हो सकता है ना भी हो। मेरा स्कोर 38 है सर, मैंने सिर्फ SLS पुणे का BLLB मार्क करा है, नहीं आएगा आपके लिए ऑफर। सर मेरा 39 का स्कोर है, आपका SLS पुणे से BBA का कॉल आ सकता है, BA का हो सकता है ना आए। सर SLS नोएडा का BA जाना चाहिए कि SLS पुणे का BBA जाना चाहिए? SLS पुणे का BBA जाना चाहिए, कॉलेज चूज करना चाहिए ओवर अ कोर्स। सर SLS नोएडा और हैदराबाद में कहाँ जाना चाहिए? नोएडा जाना चाहिए। प्रेफरेंस क्या है? पुणे का BA BBLLB, नोएडा का BA BBLLB, हैदराबाद का BA BBA और नागपुर का BA BBA। सर मैंने सिर्फ नोएडा के BA के लिए पेमेंट करा था और मेरा स्कोर 23 है। बडी अभी जाइए पोर्टल पे, नागपुर हैदराबाद के पेमेंट्स अभी हो रहे होंगे, प्लीज़ चेक और प्लीज़ पेमेंट कर दीजिए, अभी भी ऑप्शन है।
सर सीवी सबमिट कैसे करते हैं, सीवी कैसे बनाते हैं, मेरे पास कोई फॉर्मेट नहीं है। सीवी का फॉर्मेट मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको फॉर्मेट भेज देता हूँ। सर मेरे पास ज़्यादा एकेडमिक अचीवमेंट्स नहीं है, व्हाट आई कैन डू, भेजिए, विल गाइड यू फॉर द सेम। सर हाउ यू कैन जॉइन द CMP स्लैट बैच, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए या मुझे कॉल करिए, मैं बैच डिटेल्स आपको भेज दूँगा। 1700 रुपीज़ का पेड बैच होगा। सर आई वांट टू गिव अ मॉक इंटरव्यू टू यू, मुझे आप व्हाट्सएप पे भेजिए कि सर मैं मॉक इंटरव्यू देना चाहता हूँ, आपका शाम को हम मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कर देंगे। स्लैट बैच में कितने मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, 3 to 4 मॉक इंटरव्यूज़ का एक्सेस आपको मिलता है। सर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपको एक्सेस मिल जाएगा। चलिए, तो ये प्रॉपर आज का वीडियो था जहाँ हमने एक्सप्लेन करा स्लैट के कट ऑफ्स को लेके, इंटरव्यूज़ को लेके, सीवी को लेके, और जो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है उसको लेके। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इंटरव्यू शेड्यूल सही से कर लेना। बहुत सारी चीज़ें आपके इस पर भी डिपेंड करती हैं। इंट्रोडक्शन सही से तैयार कर लेना, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल वेट फॉर अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप। और नीचे जो स्लैट के SS पुणे का अलग ग्रुप है, नोएडा के अलग जो इंटरव्यूज़ वाले ग्रुप हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड सारे ग्रुप्स पे आप उनके एक्सेस लेके तैयारी कर सकते हैं। अगर आप स्लैट बैच ज्वाइन करना चाहते हो, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए, विल बी हैप्पी टू गाइड यू फॉर द। बाय बाय, टेक केयर, शपथ है।